हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का रेस ऑफ स्टडी 88 में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिया है, जैसा कि आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ठीक है, इधर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ने दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पाई का मान लेना है 3.14 लें। ठीक है, ऑप्शन इसका दिया है, ऑप्शन 1 दिया है 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड दिया है 75.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 3 दिया है 60.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 4 दिया है 55.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग किया जाए कि कहाँ से इसको कैसे सॉल्यूशन पहले करना है। ठीक है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर यहाँ पे देखिए, ऐसे एक फिगर है बनेगा इसका कि एक सर्कल है। ठीक है, इसी को हिंदी में वृत्त कहते हैं, और यहाँ पे सेंटर, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, और यहाँ से इसका त्रिज्यखंड बनता है। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्यखंड हो गया, इसका रेडियस दिया है, रेडियस का मतलब त्रिज्या इसका दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों हम क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, मोबाइल में, और पेज पे लिखने का मतलब ये होता है कि टाइम लगता है उसमें लेने से। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर ये भी है, 10 सेंटीमीटर ये भी रेडियस होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा सेंटर पे इसका एंगल दिया है आपको 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब इसका एरिया बताना है आपको, ओ ए, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को पी मान लेंगे, ओ ए पी बी, कहने का मतलब ये पूरा अगर हम जो ए सेट कर दे रहे हैं तो इसका आपको एरिया चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे पहले यहाँ से फार्मूला एक लिखेंगे, त्रिज्यखंड केंद्र पर इसका लिखेंगे, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब वृत्त का त्रिज्यखंड बराबर, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, वृत्त का त्रिज्यखंड, ठीक है, खंड बराबर क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 60, तो यहाँ पे 60 डिग्री बटे कितना रखेंगे 360 इंटू पाई का मान क्या रखना है, पाई का मान दिया है इसमें कि 3.14 लेना है, तो पाई का मान लेंगे 3.14। आर स्क्वायर, आर कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 गुणे 10। क्लियर है, इससे काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1/6 हो गया है इंटू, और यहाँ पे 3.14 इंटू 10 गुणे 10। क्लियर है दोस्तों, अब यहाँ से देख लीजिए, इसको ऐसे आसानी से हो जाएगा। ये 100 है, तो 100 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 314 हो जाएगा। 314 बट्टे बचेगा कितना आपका 6। ठीक है, इसको काटेंगे जब हम लोग, 2 1 ने 2, 2 25 10, 2 7 14, और यहाँ से 2 से कितने बार में 3 बार में। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 3 से 5 बार में, 3 5 15, 3 दूना 6.3। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा 52.3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 52.33, तो इतना आएगा आपका। एक बार और लेकर जाएंगे तो यहाँ पे 3 और आएगा। ठीक है, तो 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हैं कि दिया है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, कहने का मतलब अपने सामान पे वो क्रय मूल्य से 20% अधिक वो मार्क प्राइस लिखता है। ठीक है, तो 20% का सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन को इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 1/5 होता है, 1/5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे कि कहने का मतलब अगर ये
कॉस्ट प्राइस है सीपी, ठीक है, तो वो 20% से, ठीक है, अगर ये सीपी है तो इससे एक वो एक्स्ट्रा उस पर क्या मार्क प्राइस कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एमपी लिखेंगे और यहाँ पे सीपी लिखेंगे, तो अगर सीपी 5 है तो मार्क प्राइस कितना किया है, 6 किया है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो ऐसे मान लीजिए कि अगर सीपी को आप 500 मान लेते हैं तो मार्क प्राइस कितना होगा, 600 होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, और अंकित मूल्य इसी को मार्क प्राइस को ही क्या कहा जाता है, अंकित मूल्य, और इसको कहा जाता है क्रय मूल्य। सीपी को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अंकित मूल्य, ठीक है, ये अंकित मूल्य, और यहाँ पे इसको कहा जाता है क्रय मूल्य, ठीक है, इसको क्रय मूल्य कहा जाएगा। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 15% का छूट दे रहा है, तो 15% का छूट दे रहा है तो एसपी निकालने के लिए समझेंगे, जैसे 600 है तो इस पे 15% का छूट दे रहा है, तो यहाँ से एसपी निकालेंगे कैसे हम लोग, 85/100, 15% छूट, ठीक है, तो ये सीधा डायरेक्ट एसपी निकल आएगा। कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसमें गुणा करेंगे, 6 5 30, कैरी 3, 6 8 48 और 3 51। कहने का मतलब वो इसका मतलब सामान को कितना में बेचेगा, 510 में। अब 510 में वो बेच रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एसपी, एसपी कितना हो गया, 510, ठीक है। पूछा कि बताइए कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखिए 500 में कोई चीज़ खरीदे हैं और बेचे हैं 510 में, तो क्या हो रहा, फायदा हो रहा। कितना फायदा हो रहा, तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपन सीपी, प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखिए 500 में खरीदे थे, 510 में बेचे हैं तो 10 का फायदा हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट अपन सीपी, सीपी कितना लिखेंगे, 500, गुणे किससे कर देंगे, 100 से, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 10/5, 10/5 का मतलब 2%, ठीक है, ये 2% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसमें 10 में भाग देंगे तो 2 आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि यदि x + 1/x = 10 है, ठीक है। क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं दोस्तों, x + 1/x का मान दिया है, x + 1/x = 10 दिया है, ठीक है, और आपसे मान पूछ रहा है x⁴ + 1/x⁴, इसका मान बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 9604, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है 9602, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है 9600, ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है 9606, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखेंगे। पहले सबसे पहले आप इसको यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहे हैं, इसको हमेशा याद रखेंगे कि मान लीजिए x + 1/x = a है, ठीक है, तो अगर इसको निकालना है x² + 1/x² निकालना है तो फार्मूला होता है a² - 2। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं, अगर मान लीजिए x + 1/x = 6 है, तो अगर हम पूछें कि x² + 1/x² का मान कितना हुआ है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, तो 36 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आपका इसका आंसर आएगा। क्या चीज़, x² + 1/x² का मान कितना हो जाएगा, 34, ठीक है दोस्तों, तो इतना आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ऐसे देखेंगे, ऐसे इसका करेंगे जब, तो पहले तो हम लोग पहले इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप x² + 1/x² निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए x + 1/x का मान कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, पहले इसको निकालेंगे, x² + 1/x², 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 100 में से 2 घटाएंगे तो x² + 1/x² कितना होगा, 98, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x⁴ + 1/x⁴ यहाँ से यूज करेंगे फिर से 98 का स्क्वायर - 2, ठीक है। अब यहाँ से आंसर आएगा x⁴ + 1/x⁴ = 98 का स्क्वायर कितना होता है, 9604 होता है, तो 9604 - 2, तो अब इसका आंसर आ जाएगा क्या चीज़, 9602, x⁴ + 1/x⁴, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पे समझेंगे x⁴ + 1/x⁴ = कितना आ जाएगा, 9602,
इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका भी आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साइन पे पावर 4 थीटा, ऐसे दिया है साइन 4 थीटा, ऐसे साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पे दिया है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका मान पूछा है। ठीक है, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला ही होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब जब देखिए साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा की जगह पे जब इसको हम रखेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और जब सेम हो जाएगा तो दोनों आपस में कट जाएगा। कहने का मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर रखेंगे, फिर से यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इससे क्या हो गया, कट गया, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं और इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं। कह रहा है कि दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली एक इमारत को देख रहा है। इमारत के शीर्ष और आधार के बीच का कोण 30 डिग्री है। वह व्यक्ति इमारत से कितनी अनुमानित दूरी मीटर में पर खड़ा है। ठीक है, ऐसे दे रहा है, ऑप्शन दिया है फर्स्ट 1000, ऑप्शन बी है 936, ऑप्शन सी कहने का मतलब तीसरा है 1732, ऑप्शन 4 जो दिया है 1542। क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिगर बनाते हैं। कह रहा कि एक इमारत है, ठीक है, जो कि कितना लंबा है, वो 100 मीटर की ऊंचाई है, सॉरी 1000 मीटर है। 1000 मीटर है तो 1000 मीटर हम लोग इसका लेंथ ले लेंगे। ठीक है, ए से बी तक मान लीजिए 1000 है। ठीक है, फिर से कह रहा कि जो व्यक्ति है वो कुछ दूरी पे खड़ा है, तो मान लीजिए यहाँ पे पी पे खड़ा है। ठीक है, और कह रहा है कि इसके टॉप से, ठीक है, ऊपर से और इसके नीचे तक जो है इमारत के शीर्ष और आधार के बीच का कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ऐसे इसको बनाते हैं फिगर ऐसे। ठीक है, कितना डिग्री यहाँ पे दे रहा है, 30 डिग्री दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि बताइए कि ये व्यक्ति जो है कितने दूर पे खड़ा है। ए से यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, तो बताइए कितने दूर पे खड़ा है। तो इस दूरी को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए एक कि ए एक्स है, तो इस दूरी को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग पढ़े हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब होता है लंब बटे आधार। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग tan 30 का फार्मूला लगाएंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। परपेंडिकुलर कितना दिया है 1000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000। बेस कितना है, बेस कुछ भी नहीं दिया है तो इसको x माने हैं तो x यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, x का मान जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से जब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आएगा क्या चीज़ 1000√3। ठीक है, अब देखेंगे x इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 1000 और √3 का मान होता है, √3 का मान आपको पता रहना चाहिए 1.732। ठीक है, इंटू रखेंगे 1.732। ठीक है दोस्तों, अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इससे देखिए 1000 से जब इसमें हम लोग गुणा कर रहे हैं तो ये 3 जीरो है, तो ये पॉइंट जो है 3 अंक राइट साइड खिसकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1732। ठीक है, तो 1732 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो व्यक्ति खड़ा है वह इस खंभे से कितने दूरी पे है, 1732 मीटर पे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या था। ठीक है,
तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखिए, लाभ कभी भी अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। लाभ निकालने के लिए कहने का मतलब क्या होता है, एएसपी में से सीपी को घटाते हैं। एएसपी का मतलब ये होता है कि विक्रय मूल्य से हम लोग किसको, क्रय मूल्य को घटाते हैं, तब जाके क्या निकलता है, लाभ निकलता है। ठीक है, प्रॉफिट निकलता है। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, क्या चीज़, कि प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते रहे हैं, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एक ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक तो ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इसको आपको पता है कि लाभ परसेंट कहते हैं, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए, लाभ अगर निकालना है तो लाभ बराबर कैसे निकालते हैं। लाभ हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एसपी माइनस सीपी, ये लाभ का फार्मूला है। ठीक है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसका विक्रय मूल्य हम 2 गुना कर देते हैं तो 2SP कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो लाभ जो होगा 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का मतलब SP माइनस CP बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। तो 4 गुना ये हो गया लाभ, ये लाभ था आपका, लाभ का 4 गुना हो गया। कब, जब इसके विक्रय मूल्य को हम क्या कर दिए, 2 गुना कर दिए। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब एसपी। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि बताइए वास्तविक लाभ क्या हुआ। ठीक है, वास्तविक लाभ का मतलब कितना लाभ हुआ। ठीक है, चलिए इसको कैसे किया जाएगा देखेंगे। इस 4 से एसपी में जब इंटू करेंगे तो 4 SP हो जाएगा, 4 सेलिंग प्राइस माइनस 4 यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू यहाँ पे 2 SP माइनस CP। ठीक है, देखिए ये 2 SP है, 2 SP जब प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 SP में से 2 SP खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या चीज़, 2 SP। ठीक है, इतना आपको पता होगा। और यहाँ पे देखेंगे माइनस CP है, माइनस CP, ये माइनस 4 CP है, उधर गया तो प्लस 4 CP, इतना हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2 SP बराबर कितना हो जाएगा, 3 CP हो जाएगा, 3 CP। क्लियर है। ये देखिए माइनस एक है, माइनस में है, और यहाँ पे प्लस 4 है, तो इसलिए यहाँ पे 3 CP आएगा। क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे SP अपान CP का मान जो होगा 3/2 आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ आप खरीदे हैं 2 रुपये में, ठीक है, खरीदे हैं 2 रुपये में और बेच रहे हैं 3 रुपये में, इससे SP है ना, SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। कोई चीज़ आप खरीदे हैं 2 रुपये में, बेचे हैं 3 रुपये में, तो फायदा कितना का हो गया, फायदा हो गया 1 रुपये। समझ रहे हैं बातों को, फायदा कितने का हो गया, 1 का फायदा हो गया आपका इसमें। ठीक है, तो अब प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट अपान होता है प्रॉफिट अपान CP। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 1, तो 1/2, 2 क्यों लिखे हैं, CP 2 है, तो प्रॉफिट अपान CP इंटू 100। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 50%। क्लियर है दोस्तों, तो इतना बातें आपको पता होना चाहिए। अब चलिए और भी क्वेश्चन है मेरे पास, 1 मिनट, अब क्वेश्चन नहीं लग रहा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आज के लिए।